गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप थंबनेल देख के आए हुए यूपीएसआई एनटीपीसी किसी भी एग्जाम के लिए क्लास लेना, पॉलिटी की एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इस जैसे यूपीपी में हुआ तो वही यूपीएसआई में होगा। लेकिन हाँ, इसको पढ़ते रहना, साथ में नोट्स बनाते रहना। सीधे चलते हैं क्लास पे, क्योंकि टाइम नहीं, हमारा मतलब होता है कि क्लास को जल्दी ख़त्म करना। और कंटेंट की कोई मतलब बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि कैसा क्या है। आप लास्ट तक ये देख गए तो समझो सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। आज है हमारा संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण अच्छे से देखिए कि हमारे पास डोमिनेंट स्टेट था, कि अंग्रेजों का शासन था, तो हमारा तो कुछ नियम रूल कुछ था ही नहीं। तो हम किसके अनुसार चलते, तो हमारा एक किताब, एक रूल रेगुलेशंस की नीड पड़ी, तो हमने उसको एक किताब में एक किताब बनाई और उसमें सब कुछ लिखा। तो उसी के संविधान निर्माण मतलब बहुत सारा ग्रुप बनाया लोगों का, और हमने किताब लिखने सोची। जैसे कि कोई चीज़ है, बुक की मैथ की बुक बनानी है, तो हम लोग क्या सोचेंगे, 5-6 आदमी मिलेंगे, 5 लोग, और सोचेंगे इसमें कौन से नियम क्या होना चाहिए, कौन सा कॉन्सेप्ट क्या है। उसी प्रकार संविधान, हमारा देश कैसे चलना चाहिए, एक बुक लिखी गई। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की और कब हुई और कैसे हुई। ठीक है, सबसे पहले विश्व में संविधान सभा की मांग 1787 में अमेरिकी संविधान के लिए की गई थी। विश्व में पूछा जाए तो किसके लिए, 1787 में अमेरिकी संविधान के लिए की गई थी। विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार कहाँ आया था। विचार मतलब कि हमने जैसे सोचा कि हम लड्डू बनाएंगे, जैसे कि हमने सोचा कि हम लड्डू बनाएंगे, हमारा विचार है, हैं? लेकिन लड्डू की कोई पड़ोसी बना के रख दे पहले। जैसे हमने सोच पाया कि आज हम लड्डू बनाएंगे, पड़ोसी ने तब तक लड्डू बना दिया। तो ये क्या, हमने विचार किया, पड़ोसी ने कमाल का बना दिया। तो वही हाल यहाँ पे, सबसे पुरानी संविधान सभा अमेरिका ने की, लेकिन उससे पहले सोचा इसी ने था, लेकिन तब तक अमेरिका ने अपनी बना दी, तो इसके पास कोई लिखित प्रमाण आ नहीं पाया। तो समझ गए, चीज़ समझ गए होंगे। भारत सर्वप्रथम मांग, भारत में किसकी संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम भारत में बीजी तिलक ने स्वराज विधेयक में 1895 की थी। कहाँ की थी। ये सब क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप पॉलिटी दुनिया से पढ़ते होगे, 4-4 घंटे में पढ़ते होगे, इतनी पॉलिटी नहीं पढ़ा पाते होंगे। लेकिन पॉलिटी आप पढ़ना सीख जाओगे। ऐसे हर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। हमारा टारगेट 130 प्लस यूपीएसआई में। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी रहेगी। बीजी तिलक ने स्वराज विधेयक में 1895 किसकी की संविधान सभा की मांग। महात्मा गांधी ने 1922 में यंग इंडिया में जो उनकी पत्रिका थी, संविधान सभा की मांग की थी 1922 में। मोतीलाल नेहरू ने 1927 में बॉम्बे अधिवेशन में किसकी संविधान सभा की मांग की थी। जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में संविधान सभा की मांग की थी। ये चीज़ें पूछी जाती हैं, इसलिए इनको रटना, याद करना बहुत जरूरी है। हमें सब याद है, अब 3-4 बार जब याद करोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा हुआ था। ये तो उसका प्रेसिडेंट साहब का भी होता है इसी प्रणाली से, तो इसमें कुछ ज़्यादा रखने वाली चीज़ें है नहीं। 26 जनवरी, आगे बहुत अच्छी सी क्लास है, पहले ओवरव्यू देख लीजिएगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान की शुरुआत के रूप में, अच्छा 26 जनवरी को, जैसे कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को ही क्यों अपनाया गया, इसलिए अपनाया गया क्योंकि उस दिन 1930 में राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, यानी कि दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। पूर्ण स्वराज दिवस दिसंबर 1929 में मनाया गया था, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हमने क्या किया कि संविधान सभा, उस दिन संविधान को हमने एक्सेप्ट किया। आगे देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। 10 लाख व्यक्तियों पर प्रतिनिधि, जैसे कि इलेक्शन होना था ना, कि संविधान सभा में कोई प्रतिनिधि जाएगा, जैसे कि प्रतिनिधि जाएगा कि अपने यहाँ से इलेक्शन में खड़ा होगा, तो उसके जीत के आएगा कि नहीं आएगा। तो 10 लाख व्यक्तियों पर प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था थी, 10 लाख प्रतिनिधियों पर। और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ थी कि सीट का आवंटन कितने समुदायों में था। बहुत इंपॉर्टेंट, 3 से 4 बार पीसीएस में पूछा, हर जगह पूछा जा सका कि जो सीट आवंटन था वो कितने समुदायों में था। वो कितने समुदायों में था, 3 समुदायों में था। मुस्लिम, सिख और सामान्य, 3 समुदायों में था। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखना। अगली पीडीएफ आएगी, उसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। संविधान सभा के सदस्य का चुनाव महज वयस्क मताधिकार पे नहीं था। ये पूछा गया था कि संविधान सभा का चुनाव, जो वो सदस्य का चुनाव था, वो किस पर आधारित था। तो वयस्क मताधिकार पे नहीं था। वयस्क मताधिकार का मतलब 18 वर्ष पे नहीं था, तब शायद 15 वर्ष पे था, कुछ सिस्टम ऐसा करके। ठीक है, तो वयस्क मताधिकार आप जानते हो कि 18 साल की उम्र पे होता है। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति फ्रैंक एंथोनी थे। इतना याद रखना, मनोनीत की बात हो रही है, ये वर्ड टू वर्ड पॉलिटी में याद रखना, तभी आप 16 के 16 क्वेश्चन करके आओगे। 16 के 16 क्वेश्चन नोट से ही आएंगे। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे, फ्रैंक एंथोनी, जिन्हें 1946 में सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। कौन, एच.सी. मुखर्जी। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव
22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था भारत को हम संविधान, एक जैसे कि कहना है कि हम अपने इस भारत को एक किताब देने जा रहे हैं, संविधान की बुक देने जा रहे हैं, संविधान देना चाह रहे हैं, तो ये प्रस्ताव कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। अब देखो, भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल 11 अधिवेशन के अतिरिक्त 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा समवेत हुई थी। पूछा जाए संविधान सभा समवेत सहित कुल कितने अधिवेशन हुए थे तो 12 बताओगे। क्वेश्चन पूछा जा सका था क्योंकि उसमें 11 ऑप्शन नहीं थे। जब 11 ऑप्शन नहीं होगा तो आप लोग 12 लगाओगे, यदि 11 ऑप्शन है तो आप लोग 11 ही ऑप्शन टिक करके आओगे। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना, कुल 11 अधिवेशन हुए थे, लेकिन यदि 11 ऑप्शन नहीं है तो 12 लगा के आओगे। क्यों? पता चले आप 10 लगा, 10 नहीं लगा सकते, क्योंकि टोटल यदि ओवरऑल पूछा जाए तो 12 अधिवेशन ही हुए थे। ठीक है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा के लिए चुनाव, इसको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, पूछा गया है बहुत बार। भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा के लिए चुनाव बंगाल प्रांत में पूर्वी भाग से हुआ था, जो कि प्रेजेंट में जैसे वर्तमान में बांग्लादेश है ना, तो वो उस टाइम पे पाकिस्तान के कब्जे में था, लेकिन अब वर्तमान में इंदिरा गांधी ने उसे आज़ाद करा दिया था। तो क्या था, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा के लिए चुनाव बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से था। इससे पाकिस्तान में जाने के बाद, इसके जब ये पाकिस्तान में चला गया तो क्या हुआ, तो पाकिस्तान में जाने के बाद बम्बई प्रेसिडेंट से उपचुनाव में जीतकर पहुंचे थे, किसमें? संविधान सभा में। संविधान सभा में कहाँ से पहुंचे थे? जीतकर बम्बई प्रेसिडेंट से। क्यों? क्योंकि इससे पहले कोलकाता से थे, वहाँ वो पाकिस्तान के चला गया था, इसीलिए वहाँ से इनको हटना पड़ा था। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मतलब मोहर, जो मोहर लगती थी संविधान में सभा में, वो प्रतीक के रूप में चुना, किसको चुना गया था प्रतीक के मोहर के रूप में? किसे? हाथी को। संविधान सभा का सचिव कौन था? HBR अयंगर थे संविधान सभा के सचिव। कौन थे? अच्छे से याद रखना। मुख्य प्रारूप का चीफ ड्राफ्टमैन LN मुखर्जी। चीफ ड्राफ्टमैन मतलब कि कैसा क्या बनावट होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, कितनी लंबाई चौड़ाई संविधान की होनी चाहिए, सब किसमें था? तो किसका काम था? चीफ ड्राफ्टमैन LN मुखर्जी जी का था। सुलेखक संविधान के कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा सुलेखक थे। मूल संविधान का हिंदी संस्करण किसने लिखा था? बसंत कृष्ण वैद्य ने। एक क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार भी पूछे गए थे, याद करना आपका काम है। और जब टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज आएगी हर टॉपिक से, तो आप सोचना देखना कि वहाँ से जो क्वेश्चन छूटा भी वहाँ भी रख लिया करेंगे, बस आपका कल्याण हो जाएगा। नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत व ज्यामितीय रूप दिया था। पूछा जाए कि संविधान सभा को ज्यामितीय रूप किसने दिया था, तो नंदलाल बोस ने दिया था। जैसे ये संविधान सभा था, आपने देखा होगा, लेकिन उसके साइड से ऐसे ऐसे लाइन थी और वहाँ पे चित्र वगैरह बने थे ऐसे, कहीं पे भगवान राम का, कहीं मंदिर, कहीं कुछ भी, कहीं मस्जिद, कहीं सिख का। तो ये सब किनारे पे जो चीज़ें, जो ज्यामितीय चीज़ें बनी हुई थी, तो वो किसने बनाई थी? वो बनाई थी नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस कहाँ थे? ये शांतिवन में रहते थे, शांतिवन के कलाकार, शांतिवन के कलाकार थे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। देखो भाई, हमारे पास टाइपिस्ट है नहीं, तो हमने फिर सोचा हाथ से ही लिख के पढ़ा दिया जाए। ठीक है, PDF आपको लास्ट में मिले, क्योंकि कोई बहुत सारी गलतियां होती हैं, उनको हम सही करके आपको सब कुछ दिया करेंगे, जैसे यूपी पुलिस के लिए दी थी। माउंटबेटन योजना के तहत पाकिस्तान के लिए संविधान सभा पारित की गई थी। सबसे जैसे कि भारत में क्या था, भारत में किस योजना के तहत हुई थी? भारत में संविधान सभा का निर्माण किसने? कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। लेकिन पाकिस्तान में माउंटबेटन योजना के तहत संविधान निर्माण हुआ था। ठीक है, इसको याद रखना, पूछा गया था। माउंटबेटन योजना के तहत पाकिस्तान के लिए संविधान सभा की मांग की गई थी, भारत में कैबिनेट मिशन के तहत। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई थी। इसको याद रखना, कहाँ हुई थी? संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3-4 स्टार मारो, खूब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये देखना कि आप खुद देखना कि चीज़ें कहाँ कराई गई हैं, क्योंकि आप लोग हो सकता है मेहनत को अंदाज ना लगा पाते हो। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छे से वीडियो को शेयर कर दो और लाइक कर दिया करो, और जल्दी सब्सक्राइब बढ़ाओ तो हम आपको और बेहतर चीज़ें दे पाएँ, क्योंकि हम आपसे पैसे तो ले नहीं पा रहे ना। पैसे लेंगे तो फिर हम अभी से अपनी टीम बना, लेकिन हम अकेले क्या क्या करेंगे, आप कुछ सोचा करो। नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप अधिराज्य का सिद्धांत था। अधिराज्य क्या होता है? अधिराज्य मतलब ये होता है कि जैसे ये हमारा देश है भारत, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इस क्या नाम, क्या करें, नेहरू रिपोर्ट में जो अपनी रिपोर्ट दी थी कि जैसे कि अंग्रेजों ने कहा तो तुम क्या लेना चाहते हो, तो उन्होंने कहा था हम अधिराज्य चाहते हैं। क्या अधिराज्य? कि हमारा ही शासन हो, हमारे ही लोग हमें चुने, जिसको चुने वही राज्य करे। अधिशासन का मतलब कि हम पे कोई दूसरा राज्य ना करे। अधिराज्य हम खुद अपना शासन करें, मतलब कि जनता का जनता और जनता के लिए शासन, ऐसा समझ लीजिएगा। कोई हम पे अंग्रेज ना करें, या आप लोग हम पे शासन ना करो, हम खुद अपना संभालेंगे सब कुछ। ये था अधिराज्य का सिद्धांत। एक क्वेश्चन पूछा गया था और इसको अच्छे से याद रख लो कि नेहरू रिपोर्ट किस सिद्धांत पर आधारित थी? अधिराज्य का सिद्धांत। अधिराज्य का सिद्धांत क्या होता है कि सब कुछ हम ही अपना गवर्न करेंगे, सब कुछ हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हम ही, भर्ती निकालेंगे, जो कुछ भी करेंगे भारत के सारे निर्णय हैं वो हम ही लेंगे, नहीं कि तुम कहोगे ये लो, ये निर्णय लो, वो मत निर्णय लो। इसीलिए अधिराज्य का मतलब संप्रभुता।
ठीक है, संप्रभुता। अब तो समझ गए होगे, सीधे सीधे एक वर्ड में मैंने इसको डिफाइन कर दिया, संप्रभुता अधिराज्य का मतलब। ठीक। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता कब सत्यापित हुई थी? मई 1949 में इसकी सदस्यता सत्यापन हुआ था। अच्छा, राष्ट्रमंडल क्या था? राष्ट्रमंडल वो थे जहाँ पे अंग्रेजों का, ब्रिटिश का शासन था, उन्हें राष्ट्रमंडल में शामिल किया गया था। अब देखिएगा संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन क्या? भारतीय संविधान सभा की प्रथम मांग एम.एन. रॉय ने 1934 में की थी। अच्छे से याद रखना, एम.एन. रॉय ने 1934 में की थी। संविधान, अब देखो, संविधान सभा की औपचारिक मांग 1934 में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने की थी। इतना याद रखना, औपचारिक मांग मतलब, औपचारिक का मतलब कि हाँ हमें मिल जाए तो ठीक, ना मिल जाए तो ठीक, औपचारिकता, फॉर्मेलिटी जिसे बोलते हैं। संविधान सभा की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार 1940 में लॉर्ड नीललिथगो के अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया गया था। कब? 1934 की जो मांग थी उसे 1940 में लॉर्ड नीललिथगो के अगस्त प्रस्ताव में इसे पारित वो स्वीकार किया गया था। ठीक है। इस क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के अनुसार हुआ था। कैबिनेट मिशन 80,000, कैबिनेट मिशन आया कब था? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? दिल्ली पहुंचा था। इसमें 3 सदस्य थे। कौन? पैथिक लॉरेंस कौन था? अध्यक्ष था इसका, और स्टीफन क्रिप्स इसके सदस्य थे, ए बी एलेक्जेंडर ए बी इसके सदस्य थे। ठीक है, मतलब कि अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजी तो आएंगे, हम क्या करेंगे आके। अब देखो, तत्कालीन भारत में 11 ब्रिटिश प्रांत, उस टाइम पे 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 4 चीफ कमिश्नरियाँ थी और लगभग 600 देसी रियासतें थीं। 11 ब्रिटिश प्रांत कौन कौन से थे? इनकी नज़र डाल लो, बाकी कुछ नहीं, याद करने की नहीं जरूरत। पंजाब था, संयुक्त प्रांत था, संयुक्त प्रांत मतलब जो उत्तर प्रदेश वाला, मध्य प्रांत जो मध्य प्रदेश के आसपास का एरिया था, बरार, बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा, मद्रास, बम्बई, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत और सिंध। सिंध मतलब पश्चिमोत्तर, पश्चिम और उत्तर वाला, यही पाकिस्तान के पास वाला भाग जो सिंध एरिया बोलता जाता है। अब देखो क्या कह रहा है, अब 4 चीफ कमिश्नरियाँ कौन कौन सी थी? चीफ कमिश्नर, कमिश्नर मतलब जहाँ कमिश्नर शासन था, कमिश्नरी शासन था। जैसे नहीं, इस टाइम पे कितना कमिश्नरी जो जिला है यूपी में, शायद 8 है, कितनी है, कानपुर है, लखनऊ है, ये सब कमिश्नरी के अंतर्गत आते हैं। चीफ कमिश्नर कौन सी थी? ABCD तो आपको याद होंगी। ए मतलब अजमेर में, बी मतलब बलूचिस्तान, सी मतलब कुर्ग, डी मतलब दिल्ली। ABCD 4 कमिश्नरियाँ कौन थी? ABCD, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के गठन से संबंधित प्रावधान था। कौन, किसमें संविधान सभा से संबंधित प्रावधान था? किसमें? कैबिनेट मिशन। कब आया था? 24 मार्च 1946 को आया था। ब्रिटिश प्रांतों, चीफ कमिश्नरियों और देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन किया गया था। कहाँ पे? ब्रिटिश प्रांतों, चीफ कमिश्नरियों और देसी रियासतों उनकी जनसंख्या के अनुपात में, और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य खड़ा होता था इलेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। आगे लिखा भी है कि मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का प्रावधान किया गया था। अब जरा हमें एक चीज़ बताओ कि प्रेजेंट में, वर्तमान में हमारा जो एमपी सिलेक्ट होता है वो कितनी जनसंख्या पर, मतलब कि एक सीट कितनी जनसंख्या पर दी जाती है? जैसे उत्तर प्रदेश में कितनी, वो तो हर जगह एक ही जनसंख्या पे दी जाएगी। तो मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का प्रावधान किया गया था। इस आधार पर संविधान की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389 थी सदस्य संख्या। अब देखो, ब्रिटिश प्रांत को कितने मिले थे? ब्रिटिश प्रांत को 292 सीट, चीफ कमिश्नरी 4 थी और देसी रियासत 93। 292, 4 और 93, टोटल कितनी थी? 389। अब इस क्वेश्चन को देखिए कि चीफ कमिश्नरी तथा ब्रिटिश प्रांतों की सीटों को 3 धार्मिक समूह बनाकर उन धर्मों की जनसंख्या के अनुपात में विभाजित किया गया। तो ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका था। कौन थे? सामान्य था, मुस्लिम था और सिख था। टोटल कितनी थी? 296। सामान्य को कितनी मिली थी? 213, और उसको मुस्लिम को 79, याद रखना 79, और सिख को 4 मिली थी। कितने सामुदायिक थे? कितने समुदाय थे? 3 समुदाय थे, सामान्य, मुस्लिम और सिख। अब इसे देखिएगा, देसी रियासतों के सदस्य का चयन परामर्श के आधार पर किया गया था। देसी रियासतों के सदस्य का चयन परामर्श के आधार पर, मतलब सलाह समझौते के आधार पर किया गया था। ठीक है, उसमें चुनाव नहीं हो पाए थे। जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा में चुनाव हुए। संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे। क्वेश्चन पूछ, जो भी लिखा है पॉइंट एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखा है। चुनाव के बाद दलीय स्थिति निम्न प्रकार थी। जैसे चुनाव हो गया तो कौन कितनी सीटें जीता था? कौन? 293 सीटों में 208, इतना 208 कांग्रेस जीती थी। मुस्लिम लीग 79 सीटों में, और चलो इतना इसमें बताने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखो कि कांग्रेस 208 सीट, चुनाव के बाद 208 सीट कांग्रेस जीती थी। मुस्लिम लीग 73 सीटें जीती थी, और यूनियनिस्ट पार्टी 3 जीती थी। सिख का और गैर कांग्रेसी 1 जीता था, और अनुसूचित जाति परिसंघ 1 सीट जीता था। ठीक है, मतलब
उसके लड़े होंगे बिना पार्टी के। अब देखिएगा अब कृषक प्रजा पार्टी एक, इतना इनको याद रखिए, टोटल 296 सीटों पे रिजल्ट आया था, ठीक है। इतना 296 याद रखना, बाकी जो ऊपर वाला बताया, हाँ निर्दलीय जरूर याद रखना, 8 थे निर्दलीय, बाकी ये सब छोड़ दो। अब देखो क्या कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में अपनी कमजोर स्थिति को देखकर, जैसे कि मुस्लिम लीग की 73 सीटें थी, देखकर संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया तथा पाकिस्तान के साथ साथ अपनी एक नई संविधान सभा की मांग की थी। और जैसे मुस्लिम लीग ने फिर अपनी संविधान सभा के साथ साथ पाकिस्तान की मांग की, मतलब पाकिस्तान की मांग की, और पाकिस्तान की जो संविधान सभा का निर्माण हुआ था वो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, इसको याद रखना। और नई संविधान सभा की मांग की थी किसके तहत? माउंटबेटन योजना के तहत। अब देखो भारत से पाकिस्तान के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया था। पुनर्गठित संविधान सभा, ब्रिटिश प्रांत में सदस्य संख्या 226 थी, चीफ कमिश्नर थी 3 थी, एक पाकिस्तान में चली गई, देसी रियासत कितनी थी? 70, और अब कुल कितने हुए थे? 279। संविधान सभा में सर्वाधिक सीटें कहाँ से आई थी? ब्रिटिश प्रांत से, संयुक्त प्रांत से, जो कि उत्तर प्रदेश और आसपास का एरिया था, इसे संयुक्त प्रांत कहते थे। कितनी? 55 सीटें आई थी। देसी रियासतों से 16 सीटें आई थी, देसी रियासतों से 16 सीटें आई थी, आप लोग ये तो देख लिए होंगे। हैदराबाद एकमात्र ऐसी देसी रियासत थी जिसने अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं भेजे थे। किसने अपना प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं भेजा था? हैदराबाद एकमात्र देसी रियासत थी। अतः संविधान में शामिल होने वाली सबसे बड़ी देसी रियासत मैसूर थी। सबसे बड़ी देसी रियासत कौन सी? मैसूर थी, ठीक है। अब देखो महात्मा गांधी, ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, जयप्रकाश नारायण जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। याद रखना, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, मोहम्मद अली जिन्ना भी नहीं थे, तेज बहादुर सप्रू, जयप्रकाश नारायण, कोई भी, इतने बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता बार बार कि कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। कौन कौन? 4 आदमी महत्वपूर्ण जो थे, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज प्रताप सप्रू और जयप्रकाश नारायण। अब देखो संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी? 15। याद रखना, संविधान सभा में टोटल महिलाएं कितनी गई थी? 15 गई थी। और उनमें जो इम्पोर्टेंट है उनको जरूर याद रखना। कौन? सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, विजय लक्ष्मी पंडित, हंसा मेहता, ठीक है, हंसा मेहता और मालती चौधरी। और कितने याद करना? इनको याद रखना, जैसे सरोज नायडू, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी कौर, अमृत कौर, विजय लक्ष्मी पंडित और मेरी एस्क्रिनो। कौन था? मेरी एस्क्रिनी एकमात्र मनोनीत सदस्य थी। मनोनीत, इनका इलेक्शन नहीं तो मनोनीत मतलब कर लिया, जिसे नॉमिनेट कर लिया जाता है। जैसे इस टाइम पे 2 सदस्य 12 सदस्य राज्यसभा में किए जाते नॉमिनेट, वैसे एकमात्र मनोनीत कौन थी? मेरी एस्क्रिनी एकमात्र मनोनीत सदस्य थी। बाकी 15 सदस्य संविधान सभा के थी। और अब तो क्वेश्चन 15 सदस्य वाला सिस्टम खत्म। अब देखो संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में कहाँ हुई थी? बताओ कहाँ हुई थी? संसद के केंद्रीय कक्ष में हुई थी, भारतीय संसद के, जिसमें कुल 211 सदस्य शामिल हुए थे। जैसे इलेक्शन वगैरह हो गया, अब जैसे लोकसभा हमारी लगती है वैसे ही वहाँ पे संविधान सभा लगी हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता सदन में उपस्थित सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। कैसी? 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। पूछा जाएगा मुस्लिम लीग ने प्रथम बैठक में भाग लिया था या नहीं लिया था, इसे याद रखो। जैसा भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग जरूर देना। 11 दिसंबर 1946 को अपनी दूसरी बैठक में संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। कब दूसरी बैठक हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। अब देखो अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा, जो प्रथम में 9 दिसंबर 1946 को बने थे। और पूर्ण अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 11 दिसंबर को बने थे। उपाध्यक्ष कौन था? एच.सी. मुखर्जी था। और संवैधानिक सलाहकार कौन था? बी.एन. राव। संवैधानिक सलाहकार मतलब कि क्या कमी है क्या नहीं है, तो इस चीज़ को लेकर। अब देखिएगा 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया था। पेश कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। कौन सा? उद्देश्य प्रस्ताव। और इसे पारित कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था, ठीक है। अब इसे देखिएगा, संविधान सभा में
संविधान निर्माण की दिशा में समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, समितियां बनी थी। ऐसी कुल 23 समितियां, जिसमें से 8 मुख्य समितियां हैं और 15 उप समितियां थीं। 15 उप समितियां थीं। तो इनके जो 8 मुख्य समितियां थीं उनको जो याद कर लो, जो जिनसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। संघ शक्ति के समिति कौन का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति के भी जवाहरलाल नेहरू थे। राज्यों से समझौता समिति के जवाहरलाल नेहरू थे। अल्पसंख्यक और मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और प्रांतीय संविधान सभा के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति और झंडा समिति के कौन थे? झंडा का भी याद रखना, झंडा का। बाकी जब टॉप 100 की 100 क्वेश्चन की सीरीज आएगी उसमें हम ये सब चीज़ें कराएंगे। झंडा समिति के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम एवं प्रक्रिया समिति के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति के जो प्रारूप ड्राफ्ट कैसा बनेगा उसके भीमराव अंबेडकर थे, BR अंबेडकर। इनको याद करना, ये सब चीज़ें याद होंगी आप लोगों को अच्छे से। प्रारूप समिति का बनी कब थी? इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें सदस्य कितने थे? 7। एक क्वेश्चन पूछा जाता था इसलिए समिति को। इसके जो अध्यक्ष थे तो BR अंबेडकर। प्रारूप समिति को हम बता ही चुके। N गोपाल राय स्वामी वकील थे। पेशे से क्या थे? वकील थे। N गोपाल राय वकील ही मैक्सिमम थे संविधान सभा में। आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर वकील थे। KM मुंशी कांग्रेसी। सैयद मोहम्मद सादुल्ला मुस्लिम लीग का सदस्य थे, जो मुस्लिम लीग का सदस्य थे और प्रारूप समिति में शामिल थे। BL मित्तल स्वास्थ्य खराब होने के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इनके जगह पे एन माधव राव नए सदस्य आए थे। DP खेतान की मृत्यु हुई थी, जिनकी जगह पे TT कृष्णाचारी कांग्रेस से थे, वो आए थे। संविधान सभा का प्रारूप और मसौदा BN राव ने तैयार किया था। ड्राफ्ट जो कहते हैं जिसे, वो किसने तैयार किया था? BN राव ने। इस प्रारूप पर विस्तार रूप से विश्लेषण कर प्रारूप समिति ने इसे 21 फरवरी 1948 को भारत के राजपत्र को प्रकाशित करवाया था। राजपत्र में जिसने वैकेंसी या कुछ भी चीज़ें, रूल या कुछ भी चेंज होता है तो उसे राजपत्र में प्रकाशित करवाया जाता है। इस पर खुले सुझाव और राजपत्र में इसलिए प्रकाशित करवाया गया था जिससे भारत की जनता, भारत के जो लोग हैं वो देख सकें और अपने सुझाव दें। 21 फरवरी 1948 को राजपत्र में प्रकाशित करवाया गया था तथा इस पर खुले सुझाव आमंत्रित किए गए थे। खुले सुझाव प्राप्त सुझावों के आधार पर आवश्यक संशोधन कर इसे पुनः अक्टूबर 1948 में प्रकाशित करवाया गया था। जैसे कि जब सुझाव आ गए, पहले तो इन्होंने 21 फरवरी 1948 को इन्होंने प्रकाशित करवाया, फिर उस पर सुझाव आए, फिर उस सुझाव को संशोधित करके अक्टूबर 1948 में पुनः राजपत्र ने प्रकाशित करवाया तथा संविधान सभा में विचार हेतु इसे संविधान के पहल पर रखा गया था। उसके बाद में संविधान सभा में रखा गया था। अब इसमें क्या कमी है? इस पर संविधान सभा में निम्नलिखित 3 वाचन हुए थे। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1949 से 9 नवंबर 1948 तक चला था। वाचन मतलब इस पर क्या कमी है, क्या संशोधन होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, कि जैसे संविधान में एक चीज़ गलत लिख दी गई, वो चीज़ गलत लिया गया, सही है, तो इस पर वाचन हुआ, उसको पढ़ा जाता था कि हाँ ये चीज़ हमने दी। जैसे वाचन का मतलब जैसे कि हमारा बजट पेश होता है तो बजट से पेश पहले भाषण होता है, वही एक प्रकार का भाषण ही समझो। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 को चला था, ठीक है। और द्वितीय वाचन ही सबसे बड़ा वाचन चला था। तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। वाचन का मतलब जैसे हमारा संसद का जो सदन सत्र होता है, जैसे मानसून सत्र होता है, बजट सत्र होता है, सत्र में जैसे नहीं खूब लड़ाई दंगा होता है, तो वही सुनो बजट के सत्र की बात हो रही थी। अब इसे देखो, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा बनकर तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा बनकर तैयार होता। संविधान सभा की कुल 166 बैठक हुई थी। कुल कितनी? 166 बैठक हुई थी। इसकी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जिसमें उपस्थित 284 सदस्य। अंतिम बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? 284 सदस्यों ने संविधान की मूल प्रतियां 2 अंग्रेजी में लिखी गई थी और 1 हिंदी में पर हस्ताक्षर किए थे। 3 प्रतियों पर टोटल हस्ताक्षर किए थे। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे तथा लगभग 64 लाख रुपए टोटल खर्चा हुआ था। अब देखो, संविधान निर्माण का कार्य 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया था। उसी दिन नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद तथा संक्रमणकालीन अस्थायी उपबंधों को संबंधित कुछ 16 अनुच्छेद लागू किए थे। तो पूछा जाएगा 16 अनुच्छेद कब लागू किए गए थे? 26 नवंबर 1949 को। 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद 60, 364, 366, 324, 367, ये सब अनुच्छेद रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस नज़रों में आपके होने चाहिए। आगे क्या कह रहा है? उसी दिन लागू कर दिए गए थे। शेष संविधान 26 जनवरी 1930 को मनाए गए प्रथम स्वतंत्रता दिवस की स्मृति में 26 जनवरी 1949 को लागू किया गया था, ठीक है। अब आ गया है आपके अंतिम पेज पर संविधान सभा के अन्य महत्वपूर्ण कार्य देख लीजिएगा क्या क्या हुए थे।
22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज के रूप में तिरंगे को मान्यता दी गई थी। कब? 22 जुलाई 1947 को। मई 1949 को भारत के राष्ट्रमंडल की सदस्यता को स्वीकृत किया गया था, ये तो हम पहले भी बता चुके हैं। 24 जनवरी 1949 को, 24 जनवरी 1950 को, सॉरी 49 नहीं 50 को राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को मान्यता दी गई था। उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंतरिम रूप से राष्ट्रपति चुने गए थे। अब देखो, संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कब, संविधान सभा जो अंतरिम संसद के रूप में कब आई? संविधान सभा ने भारत की आज़ादी से लेकर प्रथम संसद के चुनाव, प्रथम जो चुनाव हुए थे किसके, लोकसभा के 1952 में हुए थे, होने तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था। किसने? संविधान सभा ने। संविधान सभा ने 1952 तक इलेक्शन होने तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था। अब देखो क्या हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। टोटल आपको पता हो गया। प्रथम बैठक 17 नवंबर 1947 को, अंतिम बैठक 17, ये संविधान सभा की बैठक थी। ये याद रखना, ये संविधान सभा की थी। और ये अंतरिम जो हमारा सरकार बनी थी, अंतरिम संसद की बैठक कब, प्रथम बैठक कब हुई थी? 1947, 17 नवंबर 1947 से लेके वो अंतिम बैठक कब हुई थी, ये याद करने की जरूरत नहीं, इसको छोड़ दीजिएगा, ये आता भी नहीं, इसको समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। बस इतना याद रखना संविधान सभा की कब हुई थी। अब देखो, अंतिम संसद का उद्देश्य, वो अंतिम संसद का अध्यक्ष कौन था? अंतिम नहीं, यहाँ पे अंतरिम संसद जो स्टार्ट में सबसे पहले बनी थी संसद, अंतरिम और अंतिम संसद के दोनों के अध्यक्ष कौन थे चुनाव से पहले? गणेश गणेश शंकर मावलंकर, लोकसभा अध्यक्ष जैसे मानो, और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी यही थे, गणेश शंकर मावलंकर। संविधान में प्रथम संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि संविधान में प्रथम संविधान संशोधन किसने किया था? 1951 में। अब जैसे 1951 में कौन सी अंतरिम सरकार थी, किसकी? संविधान सभा की सरकार थी। तो संविधान में प्रथम संविधान संशोधन 1951 में इसी अंतरिम संसद ने किया था। प्रथम संविधान संशोधन क्या हुआ था, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्लास कैसी लगी, और हम लास्ट में आपसे यही पूछेंगे कि कैसी क्लास लगी। और संविधान ये यूपीएसआई के लिए है, मैं गारंटी से कहता हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप घंटों पढ़ के आइएगा, चाहे इतना पढ़ लीजिएगा, बात एक ही रहेगी, और इसमें समझाने में कोई कमी रहेगी तो अब देखो जो लास्ट तक आएगा वही चीज़ समझ पाएगा, देखा होगा। और इसमें कुछ समझाने को क्या ही था कि बस हमारा देश था, संविधान बनना था, और संविधान के लिए लोग इकट्ठे हुए, फिर उसके लिए किताब बनाने की सोची गई, और उस किताब का नाम संविधान रखा गया, और हमने उस पर बैठक हुई कि इसमें कौन कौन से प्रावधान, कौन कौन से रूल, कौन से नियम होने चाहिए। तो उनके सामने चर्चा हुई कि हाँ कि नागरिकता कैसे मिलनी चाहिए, किस अनुच्छेद में चुनाव कैसे होने चाहिए, यही सब अंतिम संसद ने सब काम किए थे हैं। तो अब आप लोग जाइएगा, आपकी पहली क्लास आपको कैसी लगी, इनकी सबकी पीडीएफ मर्ज करके हम लास्ट में देंगे। आपकी 2 वीडियो हो चुकी यूपीएसआई की, और कल आपको हो सकता है सोशल मीडिया कम्युनिकेशन का टॉपिक मिल जाए, सोशल मीडिया। और यूपीपी वाले अपनी रनिंग करते रहो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, कोई कमी हो तो जरूर बताइएगा लास्ट में।